Delights is the perfect place to imbibe and enjoy the feeling of summer days. Known for our lively dining experience, featuring exceptional coastline-inspired food in a beautifully designed atmosphere. नमस्कार नुसाब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम फायर ब्रिगेड के यहाँ पर और आज एसपी मैम द्वारा जो है यहाँ पर जितने भी लोग फायर फाइटर जितने भी हैं, और हमेशा ही एसपी मैम जो है फायर फाइटर्स से आकर हर महीने जो है मुलाकात करती है। तो हम आपको ये बता दें कि इस मंथ जितने भी हादसे हुए जहाँ पर फायर फाइटर्स ने अपना जान पर खेल लोगों को बचाया और जो भी काम था फायर फाइटर्स का उसे बखूबी निभाया, वो सब को लेकर एसपी मैम और जितने भी स्टाफ्स हैं उन सब के बीच जो है वार्तालाप होगी। तो हम आपको दिखाएंगे। और कल हम आपको बता दें, कल एक हादसा हुआ था जिसमें एक फायर फाइटर ने जो है 11 शर्मा में एक व्यक्ति की जान बचाई थी। तो वो सब मामलों को लेकर और काफ़ी जितने भी इश्यूज़ हैं वो सब को लेकर जो है जितने भी फायर डिपार्टमेंट के जितने भी एएसआई, कांस्टेबल्स, इंस्पेक्टर जितने भी लोग हैं वो सब लोग जो है मैम के सामने जितने भी मुद्दे हैं वो सब रखेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। और देखिए आप देखा कि कैसे 11 शर्मा में अपनी जान की बाजी लगा के आप सब ने बिना किसी चीज़ की परवाह करते हुए एक व्यक्ति की जान बचाई। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों को बताने के लिए कि आप जान बचाई है आपने। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? एक जान बची है, एक परिवार बचा है, और पूरे एरिया में फायर ने जो काम किया उसकी तो बात ही अलग है। तो आप सब मतलब मुझे आप लोग को शाबाशी देना से मैं मेरे पास कितने ही ओकेजन्स हैं जिस पे मैं आप सबकी शाबाशी दूं और आपकी सराहना करूं। आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं। परसों के रात के समय पर एक बच्ची भी मिस हो गई थी। यहाँ पे आ रही थी तो हमारे कांस्टेबल मोतीलाल ने उसे खाने को पहुँचाया और उसे सुरक्षित घर पहुँचाया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मोतीराज है यहाँ पे? बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। ये आपका डायरेक्ट फायर का काम नहीं था, फिर भी आपने ये काम किया। और जो इसने कल 11 शर्मा का काम किया वो भी है यहाँ पे। बहुत बधाई भाई, अपनी जान की परवाह ही नहीं की। सामने एक जन जल रहा है, लकड़ी का जो है ज़्यादातर दूसरे से दूर से ही जो है डिस्ट्रीब्यूशन में बात करी है। तो उसमें जो है मुझे पता कि प्रोडक्ट के नीचे आया तो होगा तो फिर हम दूर से चिल्ला के व्यक्ति को पुलिस वाला लगा था, उनको बोला कि उससे रोक करके रोक के रखा। उसका बाद में जो है हम जो है उससे दोबारा जब हमने किया तो क्या हुआ, वो वहाँ से दूर किया फटाफट जो है मतलब जैसे 12:30 बजे का टाइम था, एक जोर से एक आवाज़ आया तो जो ट्रांसफार्मर में कुछ फटा और आदमी को चिल्लाने शुरू हुआ कि गैस सिलेंडर फट गया। फटाफट जो है करंट भी देखा, फटा हम लोग सीटी मारा, 3-4 बार सीटी मारा, दौड़ के जो गाड़ी में चढ़ा। जैसे ही 100 मीटर तक किया तो देखा मंदिर तरफ में है, मंदिर तरफ में जो है ब्लॉक रोड बनता है, ब्लॉक की गाड़ी नहीं जा सका। तो जो है वही रास्ता में खड़ा हुआ तो देखा तो ये एक टिल्ला के ऊपर से जो है धुआं आ रहा है। देखा तो एक आदमी जो है गिरा पड़ा है टिल्ला के ऊपर में। तो हम जो है गाड़ी से एक एक्सटिंग्विशर निकाला और दौड़ के गया। दौड़ के जैसे गया तो देखा तो टिल्ला के ऊपर से लाइन जो है टिल्ला के ऊपर में गिरा है हाई वोल्टेज का जो है। तब हमको मालूम है कि ऑलरेडी ये टिन्ना में भी करंट होएगा, लेकिन उतना पब्लिक का सामने और हम क्या कर सकते, देखा तो एक सीढ़ी है जो लकड़ी का है,
तो उसमें हम समझ के हम गमबूट पहना है और जो है एक्सटिंग्विशर में भी जो है जो प्लास्टिक का ग्रिप है, तो हम बिना पकड़े जो है ऊपर जाके जो है अपने जो आदमी जल रहा है उस समय, ताकि हाँ जो है सब जैसे मारा तो लुढ़क के नीचे आया, तो हम एक्सटिंग्विशर से रोका, एक्सटिंग्विशर का जो डिस्चार्ज है उससे उसको रोका कि ये नीचे नहीं गिरा। हम जोर से चिल्ला के बोला कि कोई डंडा से जो रोको करके, तब जो है पुलिस वाला लड़का जो है डंडा से उसको रोका। उसका बाद में दोबारा जब अप्लाई किया तो वो लड़का उसे कूद के नीचे गिर गया। लेकिन मैडम मीडिया में जो है क्या 24/7 जो मीडिया है उसमें फायर ब्रिगेड का कोई नाम ही नहीं है। हेलो, नहीं मीडिया ने देखा नहीं देखा कोई बात नहीं, और देखा आपने अपने आप को देखा जो अपने आप का सेटिस्फैक्शन मिला वो सबसे बड़ जो है हमारी जान लगता है उसको जो है क्लास में सर्टिफिकेट मिला है, सामने दिया। एक वाइट टैंकर जो है जो गाड़ी पलटी हो गया था वाइट टैंकर, उसमें जो है व्यक्ति का जान लगता है मैडम। वो ड्राइवर जो फंसा पड़ा था उसको जो है कटिंग करके नीचे उतर के जो है टोटली जो निकाल नहीं सकता था उसको जो है बचाया, तो जो है क्लास वन रिवार्ड जो है उसके ज़्यादा सामने दिया। थोड़ा आपकी सहयोग की जरूरत वजह है कि जितना भी इंसिडेंट गैरेजर में हुआ सभी में मैं ही इंचार्ज था। ऑयल टैंकर जो पलटी होया तब भी मैं ही था, ये इंसिडेंट में मैं ही था, और हमारा एक महमूद का भी एक इंसिडेंट हुआ जिसमें उसका एक पैर चला गया। तो थोड़ा सा सहयोग की ज़रूरत ये है कि हम पहुँचते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा ये लाइन को लोड शेडिंग किया है, बंद किया है, कुछ मालूम ही नहीं होता था। और जब काम हमारा ख़त्म होता है तब इलेक्ट्रिसिटी और एम्बुलेंस उसके बाद पहुँचते हैं, और पब्लिक के सपोर्ट से हम पेशेंट को मेडिकल तक पहुँचाते हैं, और भारी सहयोग हमें मिलता नहीं। उससे पहले हम अपना काम कर लेते हैं, लेकिन अदर एजेंसी को भी अगर लेटर जाए तो और जो गाड़ी पलटी हुई थी वो गाड़ी पलटी जब हुई थी मैडम, उसमें अंदर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड जगह था जिसमें जाना बहुत मुश्किल था, जिसमें हमारा प्रदीप था और महेश कुमार था, उन्होंने बखूबी उसमें काम निभाया। और साथ में एक ऑटो ड्राइवर, उसने भी अपना जान का परवाह ना करके, वो सिर्फ एकमात्र इंसान ने हमें साथ दिया था, लेकिन लोगों का हुजूम हज़ारों का था। तो हम सही गए, अदर एजेंसी भी हमारे साथ थोड़ा सपोर्ट करें तो हमें मदद मिले। बिल्कुल ठीक है, ये बात को मैं हाईलाइट करूँगी कि जब भी ऐसी फायर की कॉल आती है तो उसमें जनरली यही होता है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट वालों को आना चाहिए। इसमें एक चीज़ हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे ही कॉल आती है तो हमारा कंट्रोल रूम बराबर उनके कंट्रोल रूम को बताता रहे। मैडम कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी में फ़ोन करने से वो उठाते नहीं, हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ता है, बाहरी लोगों को वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। उनका 24/7 कोई नंबर नहीं है, लेकिन उठाते नहीं। नहीं, ये बात हम लोग बताएंगे, आगे भी बताएंगे, जिससे कि वो भी अपनी जिम्मेदारी समझे कि भाई जान हम देने को तैयार हैं, आप अपना काम तो करो। आप आके बिजली की सप्लाई काटनी है, जो कुछ बातें हैं वो तो बताओ, कर सकते हैं, उसको हम लोग करेंगे। और कुछ साल पहले मैडम डिपार्टमेंट से एक लेटर भी गया था हमारे डीएसपी साहब की तरफ से कि रोड के ऊपर में जो लाइन है, जो नीचे है, गाड़ी में लगता है, तो घर के ऊपर से जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को उसको ऊपर करने के लिए डिपार्टमेंट लिखा था, लेकिन उसे कैमरा में तक हर जगह गए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आज तक उसको बखूबी निभाया है। बिल्कुल लिखेंगे इसको, और इसको परसू करेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ खाली लिखने से नहीं होगी, उसको हम लोग को परसू करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कंसर्न से। हो सकता है उनके सीनियर ऑफिसर्स को पता ही ना हो कि नीचे पे ये समस्या है, लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं उनके डिपार्टमेंट को, तो ये बात बताई जाएगी, बिल्कुल बताई जाएगी। और जैसे कि मैंने फ़ोटो देखा, तो कल का जो इंसिडेंट है, तो इसमें आप लोग तो हमेशा ऐसी सिचुएशन में जाते हो कि नॉर्मल आदमी के तो हाथ पैर फूल जाएंगे। एक आदमी जहाँ पूरा बिजली करंट आ गया, एक आदमी जल रहा है, तो आप लोग तो बहुत ही ट्रेंड लोग हो और बहुत पेशेंस और दिमाग और सूझबूझ का काम करने वाले लोग हो, जिनको पता है कि मुझको इसको कैसे टैकल करना है और कैसे जान बचानी। तो आपके पास 0.1% भी सोचने का समय नहीं है कि हम 2 मिनट सोचते हैं इसको
बस रिस्पॉन्ड करना है और वो आपको करना है। फोटो में मैडम घबराहट ऐसा रहता है कि फोटोग्राफी में हम कर नहीं पाते। अदर पर्सन जो फोटोग्राफी करते हैं वो काम खत्म होने सब भागते हैं, कुछ भी फोटो और भी लोग के पास है जो कलेक्ट नहीं होते। कोई बात नहीं, मुझे आइडिया हो गया कि क्या क्या उस समय मंजर था। और मीडिया जनरली हमने देखा है कि फायर जो अच्छा काम करता है ये हाईलाइट करते हैं, बताते हैं। उस इंसिडेंट को शायद उन तक ये खबर ही नहीं पहुंची हो कि असली काम करने वाला बंदा कौन है। उनको पता ही नहीं चला हो कि ये फायर सर्विस वाला बंदा है जिसने ऊपर जाके और उसको ऐसे करा। लेकिन आज हमारे बीच में एक मीडिया के लोग बैठे हैं जो कि इसी काम के लिए आए हैं, आपको सराहने के लिए और आपके काम को बताने के लिए अंडमान की जनता को कि देखिए हमारे फायर सर्विस ने कैसा अच्छा काम किया है। तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच हर समय चीज़ें उतनी जैसे हम सोचते हैं वो नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी चलता है। सिस्टम चलता है। जो फायर की हमारी 2-3 मोटी मोटी समस्या हैं उनको बार बार हम लोगों ने सेक्रेटेरिएट को भी और ऊपर अवगत कराया है कि हमारा रिक्रूटमेंट खोला जाए। उस पर मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी कुछ काम होगा और हमारा 2008 का जो रिक्रूटमेंट बंद पड़ा हुआ है कांस्टेबल ड्राइवर का वो चालू हो। दूसरा, अभी आप सबके जो ऊपर का मैनेजमेंट लेवल है, आपके इंचार्ज हैं, आपके इंस्पेक्टर्स हैं, मैंने ये पाया है और मैं आपको बहुत आश्वासन के साथ ही बोल सकती हूँ कि जो मैंने और कहीं नहीं देखा कि ये लोग सिर्फ आपकी ही चिंता में हैं कि कैसे हमें अपने प्रोफेशनल बनाना है, कैसे हमारी चीज़ें जो उनको ठीक करना है। इन लोगों का 24 घंटे दिमाग सिर्फ इसी काम में चलता है। ये अपने बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने फायर सर्विस के बारे में सोचते हैं। ये एक बहुत अच्छा मुझे लेकिन यहाँ पर इंचार्जेस आपके छोटे से भी काम ऐसी सुविधा है जो मिल सकती है आपको दिलाई जाए। इसके लिए आप लोग सही में लकी हैं कि ऐसे यूनिट में हैं जहां बहुत ज़्यादा एक सॉलिडेरिटी है। ये आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार है। तो हमें इस जज्बे को, इस अपने विश्वास को, अपने काम को आगे लेके जाना है। जो छोटी छोटी बातें हैं जिनसे कभी हमारे ऊपर उंगली उठ सकती है, वो कोई ऐसा काम नहीं करना। मुझे वो गिनवाने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या काम है, हम सबको पता है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि मेडिकल ले लें, आज ना जाए, घर का काम है। कई बार सोचते हैं लीव एक्सटेंड करा लें मेडिकल के नाम पे, वो ना करें। मेरे पास ये बात भी आई कि क्योंकि आप लोगों की तनख्वाह नहीं कट रही, इसलिए कई बार आप लोग इस तरह के काम कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक्सटेंड करा लिया, कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, लीव रेगुलराइज हो जाएगी। तो ऐसा काम नहीं करना है। अपनी सेहत, और मुझे बहुत खुशी हुई ये देख के कि आप ही नहीं, नॉर्थ एंड और निकोबार के जो फायर स्टेशन इंचार्जेस हैं उन्होंने ये कार्यक्रम चालू किया है मेंटल और फिजिकल फिटनेस का। योगा सेशन हो रहा है। हम 3 लोग भी हैं तो 3 लोग भी योगा कर सकते हैं। अपने इक्विपमेंट्स, आपने देखा कि कितने सारे अभी नए इक्विपमेंट्स आए हैं। जो मोटरसाइकिल आई, देखिए मोटरसाइकिल आना तो एक बहुत अच्छी बात है, 5 मोटरसाइकिल आए, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे खुशी हुई जब वो मोटरसाइकिल उतर रही थी। जब मोटरसाइकिल बहुत टाटा मोटरसाइकिल नहीं, जब आपकी ब्रांचेज आती है, नई ब्रांचेज आई, जब आपके डीएम इक्विपमेंट्स आते हैं, जो खुशी आपके चेहरे पे होती है ना, देखिए वाह ये अच्छी चीज़ आ गई हम लोगों के लिए, जिससे हम लोग और काम करेंगे, वो खुशी बहुत बहुमूल्य है। और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो पुलिस हेडक्वार्टर्स ने हम पे विश्वास रखा,
जो हम लोगों ने चीज़ें कही वो दी गई, सारी अप्रूवल ने बहुत अच्छा काम किया, प्रपोजल्स बनाए, सनिल वर्मा जी, संदीप, सब ने मिल के, सारे इंचार्जेस सब ने मिल के जो प्रपोजल्स बनाए। हर एक काम को करने के लिए मेहनत लगती है, कहना मेरे लिए बहुत आसान था कि ये बनाओ प्रपोजल, उस प्रपोजल के पीछे जान लगती है, बहुत सारा काम होता है। और आज अंडमान निकोबार पुलिस हेडक्वार्टर्स और सभी यूनिट्स देख रहे हैं कि कैसे फायर यूनिट ने इतना सारा जो पैसा था जो हर साल वापस कर दिया जाता था या सामान नहीं खरीद पाते थे, उसको बेझिझक आत्मविश्वास के साथ सही रूल को फॉलो करते हुए, प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए चीज़ें खरीदी, जिससे कि हमारे फायर स्टेशन आज जिन पे कह सकती हूँ वेल इक्विप्ड हैं और आपको काम करने में सहूलियत होगी इन इक्विपमेंट। आगे भी अभी एक भी पहला कदम है, अभी हमें इससे आगे बढ़ते जाना है। जो चीज़ें मिल गई अभी हमारा मेन काम है और काम है जो कंडेम कराना है, नई गाड़ी खरीदी जाती है, नई यूटिलिटी व्हीकल चाहिए, बहुत सारे काम अभी करने हैं। अभी ये हमारा एक पहला कदम है जो हम लोगों ने लिया, आप सबके विश्वास और मेहनत के साथ जो हम लोग ने पहला कदम लिया और हम ले पाए, क्योंकि उसके पीछे एक चीज़ और है, नियत हमारी सबकी इंटेंशन ठीक थी कि हमें काम करना है फायर सर्विस की बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए नहीं, अपने रिवॉर्ड के लिए नहीं, अपनी जेब भरने के लिए नहीं, एक ईमानदारी से अच्छा काम किया गया है, जिसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और अभी ये हमारा पहला कदम है, हमें बहुत सारे कदम उठाने हैं, हम आगे बढ़ें। और अंडमान निकोबार पुलिस का जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है और सभी यूनिट्स में नंबर 1 हमें रहना है। इसी विश्वास और विशेष के साथ मैं आप सबको बधाई देती हूँ। मेरा आपको यहाँ आना आज ज़रूरी था, क्योंकि जब वीक ख़त्म हो गया तो आप सबसे बात नहीं हो पाई, कुछ ही लोगों से बात हो पाई। तो ये मीटिंग से आपको धन्यवाद देना, आपको बेस्ट विशेस देना कि ये हमारा पहला कदम था। अभी हमें आगे बहुत लंबी मैराथन दौड़नी है। आप सब को मैं बधाई देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। काफ़ी दिनों से हमारे साथ कुछ सिपाही हर जगह काम कर रहे हैं और जिनका काम की वजह से तो हमें प्रोत्साहन मिलता है। और 11 जमा का हमारा और एक हीरो है गणपति राव। मैं जब हेड कांस्टेबल था, हेडो अपने रात के समय 3 लोगों को डूबते से इन्होंने बताया, लेकिन इन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। हम लोग बोले भी है, लेकिन कोई सम्मान नहीं मिला। और ये किसी किस्म का ट्रेन भी नहीं है। और ड्राइवर नंबर 1 ये बखूबी निभा रहा है। कुछ दिन पहले हमारे वजह कॉम्प्लिकेटेड जगह में उतरना था, उस जगह पर इन्होंने उतरने के बाद काम किया। काम करने के बाद जब काम खत्म हो गया तो इन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, मीटिंग वगैरह हो गया, जो 11 जगह में डिटेन दिया। तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रदीप का बार बार काम करना, गणपति का बार बार काम करना, इन दोनों को कुछ अच्छी तरह का सम्मान मिले तो हमारा सम्मान होगा। बिल्कुल। थैंक यू। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जो मैंने देखा है, जो फायर स्टेशन इंचार्जेस हैं वो अपने बारे में नहीं सोचते, वो हमेशा हाईलाइट करते हैं अपने स्टाफ का जो अच्छा काम किया गया होता है। इसी के लिए एक वो हम लोगों ने एक्सरसाइज भी चालू की है, बेस्ट फायरमैन ऑफ द मंथ, बेस्ट फायर स्टेशन ऑफ द मंथ। तो उसमें इनके नाम ज़रूर हाईलाइट करें
इसके अलावा जो साल में 2 बार हम लोग से पूछा जाता है कि बताइए एलजी की कमेंडेशन डेस्क के लिए किसके नाम है, तो उसमें उस समय हम लोग थोड़ी सी चूक कर जाते हैं लिखने में। तो मेरा इंचार्जेस से ये अनुरोध है कि कई बार खाली वर्बल बातें रह जाती हैं। जब भी कोई अच्छा इंसिडेंट हो उसको नोट ज़रूर बना के भेजें, जिससे वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि जब भी पहले भी पूछा गया कि बताइए मेडल के लिए नाम भेजना है या कमेंडेशन डेस्क के लिए नाम भेजना है, तो ये चीज़ें मेरे सामने नहीं आई क्योंकि वो रिपोर्ट ही नहीं थी। मैम गुड वर्क का सिग्नल भेजने की प्रैक्टिस डालते हैं। हाँ, ठीक है ना? तुरंत भेजिए, सिग्नल भेजिए, रिपोर्ट बना के भेजिए, जिससे कि वो ऑन रिकॉर्ड आए। जब हम लोग देखें, जब मैं देखूं या डीएसपी साहब देखें, तो पता रहे ना कि ये काम हुआ है, तभी हम आगे कर पाएंगे। तो वो हमें अपनी रिकॉर्ड कीपिंग अच्छी रखनी है, इस काम को हाईलाइट करना है। अब जैसे ये मुझे कल का इंसिडेंट पता चला तो डीजी साहब तक को पता हो ये बात कि ये काम किया है हमारे फायर अफसर ने, जिससे फिर याद रहता है जब भी कमेंडेशन डेस्क की बात आएगी तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, मस्ट फायर सर्विस के बिहाफ पे मैं मैडम का धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आज वो आई, हम लोगों को मोटिवेट किया। पिछले साल जो हमने टारगेट सेट किए थे वो अचीव किए, मैडम ने इसके लिए शाबाशी दी, थैंक यू मैडम। नेक्स्ट ईयर हम आपको, मैं आपके बिहाफ पे बोल दूँ, है ना? तो मैं मैडम प्रॉमिस करता हूँ कि हम इस साल जो अचीव किया था उससे भी स्क्वायर के एक्सपोनेंशियल ग्राफ में हम आगे बढ़ेंगे। जो बढ़िया काम करते थे उससे भी कई स्क्वायर में हमारा डबल नहीं स्क्वायर, हम उससे भी बढ़िया काम करके देंगे। हम हमारे फायर स्टेशन की अपील से लेकर हमारे वुमेन रिसोर्स का मोटिवेशन और उनका हेल्थ, उनका सारी चीज़ें टैकल करते हुए बेस्ट से बेस्ट सर्विस हम आपको बना के देंगे। थैंक यू मैम। सभी ऑफिसर्स और हमारे साथी, देखिए फायर सर्विस वीक जो है पूरा बहुत बढ़िया से चला है और एक टीम वर्क होने की वजह से जो है पूरा अच्छी तरह से सक्सेस हुआ है। और सक्सेस होने का बहुत मेन रीज़न जो है हमारा डीएसपी साहब और एसपी मैम का जो है सपोर्ट और हमेशा जो गाइडेंस लगातार रहा है। नहीं हुआ तो कोई भी जो है वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा। और अभी तक जितना भी प्रोक्योरमेंट्स हुआ है और जितना भी अचीवमेंट्स फायर सर्विस ने आया है अभी इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में, ये एसपी मैम का गाइडेंस और सपोर्ट के बिना हो ही नहीं सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें क्योंकि अकेला कभी कुछ है कि मैं इससे पहले भी देखा हूँ और भी बहुत ऑफिसर्स के साथ काम किया हूँ, लेकिन एसपी मैम और डीएसपी सर जैसा सपोर्ट करते हैं, जैसा गाइड करते हैं और ऐसा गाइडेंस बहुत काफ़ी सालों के बाद देखने को मिला है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो है फायर सर्विस बहुत आगे बढ़ेगा और जो काफ़ी टाइम से रुका हुआ जो कुछ प्रपोजल्स हैं और जो इनिशिएटिव एसपी मैम और डीएसपी साहब ले रहे हैं, ये जरूर सक्सेस होगा। जो हमारे रिक्रूटमेंट्स और जो बाकी पोस्ट को लेकर जो भी मैटर्स है जरूर सक्सेस होगा। और आपको नहीं पता है कि काम करना, हमें पता है कि जो है एसपी मैम कितना पेन, हमारा जो रेगुलेशन वाली चीज़ें हैं ये काफ़ी लंबे टाइम से रुका हुआ है, लेकिन एसपी मैम डीएसपी सर जो है दोनों उसको कैसे भी निकालने के लिए जो है दिन रात मेहनत की है और ऐसा स्टेज में आ गया कि जो है आप फाइनल स्टेज में और हमारा रेगुलेशन ऑलमोस्ट फाइनल हो जाएगा। और एक बार रेगुलेशन आ जाए तो हमारे जो है फायर सर्विस का वर्किंग स्टाइल चेंज हो जाएगा। हमारे पास जिम्मेदारी भी आएगी, डाउट नो डाउट, लेकिन हम उस जिम्मेदारी को भी निभाएंगे, लेकिन एक अलग पहचान हमारे फायर सर्विस को और मिलने वाली है। ये मेहनत पूरा एसपी मैम और डीएसपी सर होने की वजह से ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं चाहूँगा जो सपोर्ट एसपी मैम और डीएसपी सर दे रहे हैं और हमारे जितने भी जवान हैं सभी लोग ऐसे ही काम करते रहें। हमेशा देखिए मैम
जैसे पता चला हमारे मॉरल हाई करने के लिए मैम खुद आ गए और सबको इंडिविजुअल जो है बधाई देने के लिए आ गए, अपना कीमती समय देके निकाल के यहाँ पे आए। ये बहुत 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 थैंक्स मैम इसके लिए। और मैं चाहूँगा कि सर्विस स्टाफ ऐसे काम करते रहे और फायर सर्विस का नाम ऊंचा करते रहे। थैंक यू वेरी मच। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।